में डिवाइड किया जाता है, उन दो औरतों को मिलाने की बात होती है। आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिले दुनिया भर से, मगर मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी दुनिया भर से। मुझे ये कहा गया कि हाउ कैन यू मेक अ मिस्ट्रेस लुक अ गुड वुमन, यू नो। सो ये अब मैं बहुत चौंकी इस माइंडसेट के ऊपर। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब ये रैंडम मैसेजेस हैं जो मुझे आते हैं। उन्होंने कहा कि देयर वाज अ सेकंड वुमन इन्वॉल्व्ड हु वाज हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड मैन, और आप उसे अच्छा इंसान दिखा रही थी। अब कहाँ से चीज़ को ठीक करना शुरू किया जाए। तो मैंने कहा कि वो भी एक आम इंसान है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो आप मर्द की बात क्यों नहीं करती who was having an affair and was getting married to another woman। उसकी बात तो आपने जिक्र ही नहीं किया आपने। हाँ। तो ये उनको नहीं ख्याल आता इस बात का, या इस तरफ वो जाना नहीं चाहती कि बुराई सिर्फ औरत में उनको नज़र आती है। तो पहचान, मुझे लगता है कि फिर मुझे एक लड़की का कनाडा से मैसेज आया रैंडम, आई डोंट नो हर, एंड शी सेड इट चेंज्ड माई लाइफ। आई केम आउट ऑफ एन अब्यूसिव मैरिज and I've changed, it has changed my life। तो कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, ये सोच कर हो फिर ज़रा दिल डरता है। डर सी जाती है सिला के बाद। द मैसेजेस आई गॉट, आई थॉट एवरी अदर मैन एंड वुमन इन आवर सोसाइटी हैज़ बीन अब्यूज्ड मोर देन वंस। 97% ऑफ द वुमेन। मुझे तो अब 100% लगता है। मुझे भी 100% लगता है। इवन बॉयज, इवन मेन, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, बोथ। हर किसी ने कहा कि ये मेरी कहानी है। मुझे ऐसी लड़कियों के मैसेजेस आए जो टाइप नहीं कर सकती थी, जिन्होंने हाथ से पेपर्स पे लिखे स्क्रीनशॉट्स भेजे मुझे अपनी कहानियों के। आई गॉट सो पैरानॉइड। तो फिर मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये जिम्मेदारी का एहसास है कि आपको एक विक्टिम देख रहा है। तब आपको तो गूज बम्प्स हो जाते हैं मुझे सोच हो के। गए। हाँ, तो फिर मुझे जब ये आए मैसेजेस, तो आई जस्ट गॉट वेरी वेरी पैरानॉइड, अपसेट ऑल्सो। मुझे लगा हर किसी के साथ ये हुआ है, ये सबकी कहानी है, मेरी, आपकी, इसकी, उसकी, सब। मुझे तो आज तक कोई औरत नहीं मिली है जो जिंदगी में कम से कम एक दफा मोलेस्ट ना हो। बिल्कुल। और हम फिजिकल मोलेस्टेशन की बात करते हैं, इमोशनल मोलेस्टेशन का तो तक हम पहुंचे ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। फाइनेंशियल आप अब्यूज होते हैं फाइनेंशियली। पहचान की मेन लाइन यही थी कि नान नफका के नाम पर आपकी हाउसवाइफ ब्लैकमेल होती है। उसने जब खड़े होकर कहा कि ये रहे आपके पैसे, आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ, देन फिर मेरी मर्जी ना, देन फिर माई टर्म्स, अगर यही बात है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप तो पता नहीं, मेरा तो दीन ही खतरे में पड़ गया था। इंतशार फैला रही हैं, औरतें खराब कर, बाहर का एजेंडा लेके आ गई हैं। Exactly. So my mother herself doesn't want to talk about पहचान. She's very uncomfortable about पहचान, you know. She's very comfortable talking about डर सी जाती है सिला, और तलखियाँ she said was a very classy thing. पहचान, she just gets very uncomfortable under her skin. I know why, you know. I know it's very difficult for them. तो बीगल अपब्रिंगिंग तो माँ का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, डिफरेंट कैसे निकल आई? मेरे बाप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मुझ पर, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है मेरी नानी का बहुत है। माई मदर इज़ अ वेरी सबमिसिव, डोसाइल, स्केर्ड पर्सन। सो आई एम टोटली 360 डिग्री ऑपोजिट टू हर। आई एम एब्सोल्युटली लाइक माई फादर। मुझे ये हमेशा ही लगता है, मैंने सिला में दिखाने की कोशिश भी की थी कि व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव फादर बिहाइंड अ डॉटर, तो फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, फिर तो वो चल पड़ती है कहीं। तो मुझे आई न्यू आई हैड, यू नो, बट स्टिल अनफॉर्चुनेट भी है ये कि हमें अभी तक वो सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये भी नहीं, मतलब एक एज में आके तो आपको ना भी चाहिए हो तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है अब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उस वक्त जब मैं बड़ी हो रही थी और वो वक्त था, वो इतना बुरा नहीं था इफ़त। वैसे अब ज्यादा वाकई नहीं बुरा, वो इतना बुरा नहीं। हमने बहुत मस्त जिंदगी जी है, आज़ाद सी। आई नेवर फेल्ट केज्ड, I feel it now. Yeah, me too. I think twice before I speak. I never used to do that. So अब हम किसी और तरह कंडीशन हो रहे हैं, हमें बदलने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब हम बहुत मस्त थे, बड़े मज़े में थे, हमें कभी भी नहीं लगा। What do you think? What went wrong? I think एक तो लोग जब शुरू करते हैं बात, ये मुझे लगता है एक तो थ्रू आउट रिग्रेशन आया है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, पॉपुलेशन में देख लें, किसी इंस्टीट्यूशन में देख लें आप, इतना रिग्रेशन है और इतना उस चीज़ को सहारा मिला उस रिग्रेशन को, और वो लोग ऊपर आ गए जिन लोगों को ना समझ थी उन सब कामों की,
ना वो उनकी जगह थी, ना उनका इंटेलेक्ट था। हर चीज़ इतनी लुक्रेटिव हो गई, इतनी पैसे बनने शुरू हो गए। हमारी इंडस्ट्री को देख लें, कब पैसे बनते थे इसमें से? इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर पैशन। सिनेमा भी आज मैं उनसे ये कहती हूँ कि वेयर इज़ योर पैशन टू मेक फिल्म, योर लव टू फॉर सिनेमा इज़ नॉट देयर। पैसे बनेंगे कि नहीं? किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएं, किसी के साथ बैठ जाएं, पैसे कितने बनेंगे? नहीं, ये लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। जब आपका फाइनेंसर आपको एडवर्टाइज करने वाला ये बता रहा हो कि पैसे लेकर आना आप, तो आप क्या खाक लिखेंगे? आप क्या चीज़ लिखेंगे? आप और यूटोपिया में रहने की भी आदत है कि सब अच्छा है, सब फन करो जी, एंटरटेनमेंट करो जी। एंटरटेनमेंट एट द स्टेक ऑफ व्हाट? वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी भी नहीं आंखें खुलनी, अभी भी हमें यह है कि पैसा बना लें, बस पैसा बनाने। पैसा फॉर व्हाट? आपने एक चैनल को हेड भी किया एज अ कंटेंट हेड, एज कंटेंट हेड, व्हिच इज आई मीन कि उससे आपसे बेहतर इंसान कोई मुझे ज़हन में नहीं आता कि एक चैनल पे बीगल अगर कंटेंट हेड है तो, और चीज़ें टर्न आउट भी बहुत अच्छी हुई। क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? देखें, एक तो ये था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि राइटिंग इज़ माई लाइफ लाइन, सो आई हैव टू राइट टू सर्वाइव, टू ब्रीथ एक्चुअली। अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो बड़ी घबराहट, बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए। तो जब मैं कंटेंट को सुपरवाइज़ कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक स्क्रिप्ट्स पे काम करती थी, लोगों के साथ बैठती थी, जो एक कांस्टेंट टसल थी मेरी वो ये थी कि शायद जो आपने बात कही कि मुझे किसी हद तक वो काम आता था, दैट वेंट अगेंस्ट मी। अगर मुझे काम ना आता हो तो आई कुड हैव सर्वाइव्ड। मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर अ ईयर कि दैट्स इट। जैसे अब मैं इस बंद ऑफिस में बैठ के मज़ीद एक और 2-3 साल यहाँ ज़ाया नहीं कर सकती। इससे बेहतर है कि मैं निकल के कुछ लिख लूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ। सो मुझे अपना वो जो एक फ्रीडम था वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही थी। और अगर मुझे काम ना आता होता और मैं कुछ ना लिख पाती होती तो मैं होती अभी तक। उन लोगों को साइडलाइन किया जाता है। डोंट हैवंट यू फेस्ड इट? ओह या, उन लोगों को बिल्कुल कोनियां मारे। ऑफ कोर्स दे डू हेट यू बिकॉज दे नो दैट यू हैव समथिंग इन यू, राइट? एंड दे डोंट। सो दैट इनसिक्योरिटी इस आप उससे खामखा जंग करते रहते हैं। लोगों की इनसिक्योरिटी से आप जंग करते करते कहते हैं आप किस गेम में पड़ गए यार। फॉर मी एज अ पर्सन ऑल्सो आई प्रिफर टू स्टे आउट ऑफ द गेम। दैट गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, आई प्रिफर टू बी आउट ऑफ इट। वो मुझे लगता है बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको, अपने काम से हट के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन एक पोजीशन पे बैठ के फिर आप बहुत कुछ चेंज भी तो कर सकते हो। क्या आपको करने दिया जाता था? काफ़ी हद तक करने दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया जाता था, करने दिया जाता था। वो चाहते नहीं थे कि मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मुझे करने दिया जा रहा है। सो आई सेड ऑल राइट, आई विल मेक दैट कॉम्प्रोमाइज, यू आर द बॉस, आई अंडरस्टैंड। बहुत जगह पर ये मुश्किलात भी होती थी जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं करो। मुझे लगता है कि मैं बीच में से चालाकी से वो काम अपना निकाल लेती थी। बहुत पैमरा के मैंने नोटिसेस का जवाब दिया है उस चैनल पे बैठ के, क्योंकि ऐसी चीज़ें चली गई थी जो कि पैमरा मुझे खट से मुझे मैं आता था ना। देखिए मैंने आई डोंट नो हाउ वी कैन से एवरीथिंग, वी कैन से एवरीथिंग, यू कैन से इट ऑल हियर। ओके, सो लाइक आई गॉट अ स्टोरी रिटन बाय अ वेरी यंग राइटर ऑन लेस्बियंस, राइट? ओके, and it went on air. Angeline directed it. बड़ी हमने उसको sensitive होकर, yes, and then we, oh my god, उसके बाद पहले मेरा ख्याल था कि ये नहीं पता। अच्छा, प्रोड्यूसर्स जो बेचारे थे उनको नहीं पता चला कि what is it all about। हम खामोश रहे, अच्छा नहीं पता, जाने दो। Nobody talked about the man involved in that relationship again. पैमरा को भी मैंने ये लिख के भेजा कि उस मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है। और क्या जवाब आया? नहीं, वो खुद जवाब नहीं देना पसंद करते, सिर्फ नोटिस पे भेजते हैं। बट इट वेंट ऑन एयर। बड़ी बात है वैसे। इट वेंट ऑन एयर थ्राइस। या इट वेंट ऑन एयर। हमें लगता था बंद कर देंगे, हमें मारेंगे पत्थर शत्थर, हम खामोश होके बैठ गए, लेकिन इट वेंट ऑन एयर। सिला पे बहुत नोटिस आए। सिला पे भी आए? जी जी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस का एक लाइन याद है जिसमें उन्होंने कहा, व्हाई इज इट एन अनकंफर्टेबल वॉच? I said, God forbid that it becomes a comfortable watch someday. Yeah. ठीक है, तो यही जवाब में लिख के भेजा था कि आप ना आइडियाज़ दे रही हैं, आप सजेस्ट कर रही हैं कि ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं,
मैं ब्लड रिलेशंस को दिखाना चाहती हूँ। हमने थोड़ा सा उसमें, बिकॉज द चैनल वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग एंड द प्रोड्यूसर वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग कि देखें आप ये सगे चाचे मामे ना दिखाएं, हम पे और 70% वो ही होते हैं, 90%। तो मैं दिखाना चाहती थी। खैर एनीवे हमने उसको कहा अच्छा जी वो मुंह बोला है, बस अब ठीक है। तो लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, मतलब the fathers are involved, the brothers are involved, everybody. अभी आपने वाकया सुना है एक जी लड़की को 3 भाई उसके साथ करते रहे और ये 2 जगह हुआ है। एक बाप ने कितनी बच्चे पैदा कर लिए अपनी बेटी के साथ, and then there is another boy who kept on raping the sister with the friends. Yes. So मैंने कहा मैं मिलाइन नहीं कर रही हूँ, मिलाइंड हैं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट राइटर कौन है बीगल एंड व्हाई? मैं क्योंकि लिटरेचर से ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ इन सेंस ये रहा, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है और बचपन से आसपास था। माय मदर यूज्ड टू राइट आल्सो, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू राइट आल्सो। तो किताबें बहुत थीं घर में। पहला जो नावल पढ़ा था वो मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा था। आई वाज इन ग्रेड 4, मैदान अमल। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। तब शायद ग्रेड 4 में जितनी भर समझ थी उतना मुझे समझ में आया था, बट बाद में पता चला कि व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर ही वाज, व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर। अगर कोई है लिटरेचर में इंटरेस्टेड तो मैदान अमल नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। उसमें जो चीज़ें थी, कास्ट सिस्टम, अगेन सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन, रेप क्या चीज़ होती है, कॉन्सेंट क्या चीज़ होता है इन सेक्स, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मटीरियलिस्टिक होना क्या होता है, वो इतनी सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो रही थी उस सदी में। तो आई गॉट हुक्ड टू इट। फिर मैंने शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स को ऑफ कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता था कि 19वीं सेंचुरी की वो औरतें, मुझे आज लगता हम वही हैं। वो मुझे अब कंपैरिजन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी यही था। तो बेचारी लिख नहीं पाती थी और जब लिख के भेजती थी कहीं तो वो कहते थे हाँ अब बिल्कुल सूडोज नेम के साथ कि जी हम मर्द हैं, अब मियाँ ले लेते थे पूरी, अगर एग्जैक्टली थ्रू एंड थ्रू लेते थे सारी ज़िंदगी। तो हम अभी तक वही हैं। मुझे लगता है कि हम तो वही हैं, वो निकल गए होंगे। तो शायद उससे मुझे एक उम्मीद बनती है कि चीज़ें बदल जाएंगी। सो कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा और बहुत मतलब अरुंधति रॉय को बहुत पढ़ा। आई एम अ ह्यूज फैन। ये वो किताबें हैं जो मेरे पास पुराने, मतलब जैन एयर तो मेरे पास वो है जो मेरे मामू ने शायद अपने बचपन में पढ़ी थी, वही मेरे पास कॉपी है जिससे उनके हाथ के नोट्स लिखे हुए हैं। आई एम वेरी मच अटैच्ड टू दोज बुक्स। आज भी मुझे लगता है जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं किताबें उठा लेती हूँ। इस्मत को बहुत पढ़ा है, मंटो को ऑफ कोर्स बहुत पढ़ा है, गार्सिया मार्केज को बहुत पढ़ा है, ज़िबिल आंदे को बहुत पढ़ा है। मल्टीपल, मैं फ्रेंच पढ़ती थी तो फ्रेंच नॉवेल्स को भी पढ़ा। अच्छा, फ्रेंच भी पढ़ लेती हो? मुझे याद है व्हेन वी वर डूइंग पहचान, अब सीख लिए? काफ़ी सीख लिए, कोई मिलता नहीं है बात करने वाला, लेकिन काफ़ी सीख लिए। सो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स एंड आई वॉच मूवीज एंड आई लिसन टू म्यूजिक इन फ्रेंच। एक नया दर खुलता है। अभी कोई मौका मिले कि अभी फौरन कोई और जुबान आ जाए तो कौन सी जुबान सीखना चाहोगे? फारसी। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने इट वाज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि मेरी नानी बहुत फ्लुएंट थी और बहुत कहती थी कि सीख लो, हमसे फ़ारसी सीख लो। तब मैं लिफ्ट नहीं कराती थी कि मैं कहती कितनी ज़बानें सीख लो ना, यही सीखते रहो। एक कारी साहब आ जाते हैं पढ़ाने, एक फ्रेंच पढ़ती हूँ, एक अंग्रेज़ी, एक उर्दू, अब फ़ारसी भी सीखूँ। अब मुझे लगता है कि आई विश के सीख ली होती। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उतना मैं आगे तक नहीं पहुंच पाती। अंदाजे से पढ़ती हूँ फ़ारसी, कुछ ना कुछ डिसाइफर कर लेती हूँ, लेकिन जितनी डेप्थ में जाना चाहती हूँ उनके लिटरेचर की, वो जब नहीं जा पाती तो बहुत कमी का। And it's very frustrating. अच्छा, दुनिया भर में स्क्रिप्ट या फिर ड्रामा, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ने शायरी के स्कोप को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ओके अब हम विजुअल्स और लिटरेचर की एक फ्यूजन के अहद में रह रहे हैं। पाकिस्तानी लिखारी ये बात कब समझेगा? देखिए, पाकिस्तानी लिखारी पे भी हम वही डायलॉग्स, मुकालमा बाजी और वही उसमें ही फंसे हुए हैं। देखिए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ लिखारी पे मैं इसलिए नहीं डालती कि नाजिर पे भी तो जिम्मेदारी है। अभी हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं जो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों हो गई? देखते हैं लोग। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोगों से ग्लूड है पढ़े लिखे काम करने वाली वर्किंग विमेन। सो देन दे आर नॉट एम्पावर्ड। फिर उनको नहीं पता, उनका ख्याल है कि नौकरी कर लेने से, पैसे कमा लेने से वो एम्पावर होगी। नहीं होगी। एम्पावर कैसे होगी औरत? इमोशनली, जब जज्बाती तौर पर उसको किसी की जरूरत नहीं है,
you always, I've seen people who are broken, I've seen women who are broken emotionally, and then they keep on falling on people who are equally broken, either man or a woman. तो मुझे लगता है कि जब तक आप इमोशनली एम्पावर्ड नहीं होते, जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, आप खुद को समझ जाते हैं, यू स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ एंड यूर ओके विद योर वूंड्स, ओके विद योर वीकनेसेस, ओके विद योर डिप्स, योर डिप्रेशंस एंड योर फ्रस्ट्रेशंस, देन यू आर फाइन, देन यू आर इंडिपेंडेंट. ये है एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में. उसके बाद ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली भी एम्पावर होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली भी एम्पावर होते हैं, आप मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं. लेकिन इमोशनल एम्पावरमेंट की बात इसलिए भी नहीं है कि मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी नहीं हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है. यानी किसी के आँख में देखकर हम नहीं समझ पाते कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, या कोई पास से गुजरता है तो हम नहीं सेंस कर पाते कि ये क्या था, ये क्या चीज़ थी. वी कांट डिसाइफर. हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, तो इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं है. तो अगर मेरा बहुत ये ख्वाहिश होती है कि इमोशनली ख़ुद को औरतें टटोलें, रोना है तो रोएं, चीखना है तो चीखें, लेकिन पलट के अपनी तरफ देखें तो सही ना. वो इतनी बिखरी भी है ना, वही वाली बात है. गुस्सा, रेज इतना ज़्यादा है, इतना रेज है, वो सेटल ही नहीं हो रहा. वो जिस दिन सेटल हो जाएगा उस दिन एम्पावर हो जाएंगे. तो बेटे को कैसे पाला? बेटे को मैंने पाला इंसान जैसे पालते हैं. ये नहीं कि बेटा है कि बेटी है, इस तरह करके. दोनों बच्चे शुक्र है, मुझे लगता है कि दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी काइंड एट हार्ट, दे आर वेरी जेनरस एंड they have their own mind to think and to decide things. मैं बच्चों की बहुत इज्जत करती हूँ अपने. I respect them to bits. मैं उनसे मशवरे मांगती हूँ. मुझे लगता है they are smarter and they are emotionally more stable than I am still. Yes. So हमें तो बातें करते अभी भी रोने आ जाते हैं ना, तो उनको नहीं आता है. वो बड़े practically analytical जो उनकी ability है, which is very impressive. तो बेटा मेरा बहुत फेमिनिस्ट इन अ वे. अब कौन नहीं है? मुझे लगता है जब मुझे कोई कहता है आप फेमिनिस्ट हो तो मुझे हंसी आ जाती है. तो हु इज़ नॉट अ फेमिनिस्ट? आप किसी भी आई मीन जनरली स्पीकिंग एक रीजनेबल इंसान जो होगा किसी भी ऑप्रेस्ड जीन्स के साथ, या किसी भी, अगर आप जेंडर की बात करते हैं, मर्द भी ना इक्वली ऑप्रेस्ड है. मैं तो कह रही थी उनसे कि वो जो हमारे महंगे लिखारी हैं, उन्होंने एक जगह पे कहा मर्द जो है वो सुबह निकलता है, वैगनों में धक्के खाता है, पहले माँ की खिदमत करता है, फिर बहन की शादी कराता है, फिर बीवी के लिए इतनी खिदमत करता है, रात को थका हारा आता है बेचारा ज़लील ख्वार होके. तो आई वाज जस्ट लिसनिंग, तो मैंने कहा कि इक्वली बेचारा ऑप्रेस्ड है ना मर्द फिर इस सिस्टम में. तो आप औरत को इजाज़त दें कि वो पढ़े, वो बाहर निकले और आपके साथ कमा के लाए, लेकिन फिर आपने भी रोटी पकानी है और आपने भी बच्चे को रोते हुए को उठाना है रात को. यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इक्वालिटी पे आ जाएं. आप क्यों पिस रहे हैं? जब से पैदा हुए हैं आप बेचारे माँ से लेके